हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि कल से मैं आपको पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो भी अपना बताएं, कमेंट करें कि सर हमें भी ऐसे ही पीवाईक्यू की सीरीज़ मिलनी चाहिए, तो मैं उनके लिए भी पीवाईक्यू सॉल्व कराने लगूंगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं अभी क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। अभी मैंने पीवाईक्यू सबसे पहला स्टार्ट किया है 2020 का, जो मैथ का पेपर हुआ था उसका सेट 1। ठीक है, तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, मैंने अपना वादा मैं पूरा कर रहा हूँ, तो आप भी अपना वादा पूरा करें कि डेली आएँ और यहाँ पर इस चैनल से डेली पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये प्रॉमिस वादा रहा। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वादे पर खरे उतरेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस की जगह बच्चों नंबर ऑफ रूट भी आपसे पूछ सकता है, लैंग्वेज को घुमा फिरा के। बात एक ही है। अब जरा सुनिए, ये हमको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ग्राफ से देखकर नंबर ऑफ जीरोस बताने का तरीका होता है कि इस ग्राफ ने, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया, जितनी जगह पर कट किया हो उतने ही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो आपका कर्व है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है, 1 2 3 और ये 4। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे, 4 जगह पे कट किया है। इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, 4। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, 4। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करते रहें। ठीक है, तो मैं कमेंट को देखकर उनका सॉल्यूशन करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आर टू ट्राइंगल्स सच दैट AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF is equal to 4/9. Find the area of triangle ABC upon area of triangle DEF. हमसे दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। अब जरा सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सिंपल। अगर मैं एमसीक्यू के तौर पे करूं तो बेसिकली क्या है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, इन दोनों की साइडों का जो रेशियो है, आप देख रहे हैं ये AB अपॉन डी, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, तीनों साइडों का रेशियो क्या है बच्चों, सेम है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं कि जब भी कभी दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे अभी इनकी साइड क्या है, देखो पहले वाले ट्राइंगल की साइड क्या है, 4 यूनिट, और दूसरी साइड क्या है, दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड क्या है, 9 यूनिट। इन दोनों साइडों का आप स्क्वायर कर देंगे तो वही आपके क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। ये अभी 1 नंबर का है तो मैंने ऐसे ही जल्दी से बता दिया है, वरना आप देख सकते हैं जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल है डीईएफ। ये दोनों ट्राइंगल की जो साइडों का जो रेशियो है, मतलब AB का DE के साथ ये रेशियो और AC का DF के साथ ये रेशियो और BC साइड का EF के साथ जो रेशियो है वो 4/9 है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर होंगे, बाई एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का स्क्वायर कैसे, एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये जो रेशियो दे रखा है ना 4/9, इसका स्क्वायर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 16/81। मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, मैं उसको पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो मैं दोबारा समझा दूंगा बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आप जल्दी से नोट करें। ठीक है बच्चों, और पढ़ते रहें, पढ़ाई है तो सब कुछ है। नोट हो जाए तो बच्चों बता देना, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप नोट करते रहें, जल्दी नोट करिए बच्चों। चलिए तब तक कुछ 2 लाइनें पढ़ लेते हैं कि बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चलें।
बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। ठीक है बच्चों, आप अब मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं बच्चों, अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। तो देखिए इसमें क्या करना है, माइनस कॉस उधर ले जाओ बच्चों, जब माइनस कॉस को उधर ले जाओगे तो बन जाएगा प्लस का कॉस। अब ये जो कॉस है, इस कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा इंटू 1 लिख लूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो, ये जो कॉस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले कॉस को मैं डिवाइड में इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा इधर साइन अपॉन कॉस। अब हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस ये क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ चुका है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि यहां देखो क्या लिखा है 10, तो आप सोचेंगे कि 10 में ये 1 वैल्यू कौन से एंगल की होती है, तो आपको जवाब मिलेगा 10 में ये 1 वैल्यू होती है tan 45 की। किसकी होती है बच्चों? tan 45 की। अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ मैं 10 से 10 कैंसिल कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखें, क्लास 10th में आप लोग हैं तो 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे ही आप क्लास 11th में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि 10 से 10 कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन आप 10th में तो केवल आप बेधड़क होके आप कैंसिल कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 11th में ऐसा नहीं करते। तो बच्चों जैसे ही आप 10 से 10 काटेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 45। थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, 45। अब ये जो थीटा का वैल्यू 45 आई है, इस वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में रखेंगे जो हमसे पूछा था। जैसे हमसे क्या पूछा है, साइन पावर 4, साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है आपको, 45। साइन थीटा की जगह पे लिखते हैं 45 पावर 4। ऐसे ही कॉस थीटा की जगह आपको लिखना है 45 और पावर 4, ऐसे ही यहां पे हो जाएगा पावर 4। अब हम जानते हैं साइन 45 इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 की होल पावर क्या बनेगी बच्चों, 4। ऐसे cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 और होल पावर 4। अब जरा सुनिए, 1 की पावर 4 का मतलब क्या है, अब ये जो पावर है 4, 1 को भी बांटो और √2 को भी बांट दीजिए। तो जब आप 1 की पावर 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, और √2 की पावर 4, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाई दे रहा हूं। √2 की पावर 4 करने का मतलब है √2 का मल्टीप्लाई 4 दफे करें, 1 दफे, 2 दफे, 3 दफे और ये 4 दफे। 2 √2 का मल्टीप्लाई बनेगा 2, अगले 2 √2 का मल्टीप्लाई बनेगा अगेन 2, तो 2 into 2 क्या बनता है बच्चों, 4। 1 मिनट में आप ये चेक कर लूं क्या ये आपको विजिबल है या नहीं। 1 मिनट बच्चों, है ना, हाँ तो विजिबल तो है। तो आपने देखा √2 की पावर 4, जो कि आपका आंसर क्या मिलेगा, 4। देखिए बच्चों, अब √2 की पावर 4 करोगे तो अभी ये सॉल्व किया था, आंसर कितना आता है, 4। ऐसे ही यहाँ 1 की पावर 4 आंसर 1, √2 की पावर 4 आंसर 4। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए 1/4 प्लस 1/4 ये होगा 2/4, और 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है बच्चों 1/2। अगर आपको इस सवाल में कोई डाउट हुआ हो तो आप मुझको बता दें, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे कहाँ पे कौन सी लाइन नहीं समझ में आई, नहीं तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट करें, नोट करिए बच्चों। ये मैं हटाई दे रहा हूं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों 1 कार्ड इज ड्रॉन। 1 मिनट में क्वेश्चन लिख लूं तो थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एस कार्ड। देखें हम जानते हैं ये जो ताश के पत्ते होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। उसमें पूछा ये है कि जो प्रोबेबिलिटी बताइए, किसकी बताइए, नॉट एस, यानी कि इक्का ना हो। एस को हिंदी और देसी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, इक्का। तो इक्का ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब जरा सुनिए, हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, टोटल आउटकम जो है, टोटल पत्ते कितने हैं, 52। उसमें से 52 में से
जो इक्का होते हैं यानी कि एस, वो कितने होते हैं, एसेस होते हैं 4, और जो अदर हैं इक्का, जो इक्का नहीं है वो कितने होंगे, देखो 52 में से 4 अगर इक्का है तो बचे कितने, 52 में से 4 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 48, ये हो जाएंगे अदर पत्ते जो एस नहीं है। तो हमसे ये पूछा है कि जो ऐसे पत्तों की आप प्रोबेबिलिटी बताइए जो एस ना हो, एस ना हो, तो भाई एस ना हो, अदर वाले ये हैं जो एस ना हो, तो अदर एस ना हो ऐसे पत्ते कितने बच्चों 48 अपॉन टोटल पत्ते कितने बच्चों 52, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर सुनिए, हमको इसमें 52 पत्ते दे रखे थे और उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एस, इसका मतलब क्या है कि एक एस ना हो ऐसे कार्ड कितने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो सुनिए, टोटल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 4 तो पत्ते होते हैं एस के, तो जो अब 52 में से 4 तो एस वाले हटा दो, जैसे ही आप 4 एस वाले हटाओगे तो आपको मिलेंगे 52 माइनस 4 48, जो कि कैसे पत्ते होंगे, अदर पत्ते होंगे, उन्हीं अदर पत्तों को हम क्या बोलेंगे, नॉट एस। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था कि इक्का ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो एस ना हो ऐसे पत्ते कितने 48 अपॉन टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ये आ गई बच्चों। अब इसको आप कैंसिल करें और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं इसको 4 से कैंसिल कर सकता हूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये बन जाएगा 13, तो 12/13 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, इसको जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू k माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 2k प्लस 1 हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको लिखवाया था कि नो सॉल्यूशन के लिए आपको रेशियो क्या लिखवाया था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये मैंने आपको रेशियो लिखवाया किसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। अब जरा सुनो, a1 क्या होता है, a1 मींस होता है पहली इक्वेशन में x के आगे, देखो पहली इक्वेशन में x के आगे कौन है बच्चों 3, a2 का मतलब है दूसरी इक्वेशन में x के आगे, दूसरी इक्वेशन में x के आगे कौन है 2k माइनस 1, ऐसे b1 का मतलब क्या है पहली इक्वेशन में y के आगे, पहली इक्वेशन में y के आगे कोई नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया बच्चों, b2 दूसरी इक्वेशन में y के आगे, तो दूसरी इक्वेशन में y के आगे कौन है k माइनस 1 डज नॉट इक्वल c1, c1 क्या है, c1 होता है पहली इक्वेशन में बिना x वाला, तो पहली इक्वेशन में बिना x वाला कौन है 1, c2 दूसरी इक्वेशन में बिना x वाला, तो जो कि क्या बनेगा 2k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। तो सुनिए, स्टार्टिंग के 2 सॉल्व कर लें और लास्ट के 2 सॉल्व कर लें, यहां से 2 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो जैसे जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो देखो क्या बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई k में करो तो 3 इंटू के, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करो तो -3, ऐसे 1 का मल्टीप्लाई 2k में करो तो 2k बन जा 2k, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करो। अब आपको क्या करना है, k वाले एक तरफ करो, संख्या वाले एक तरफ करो, तो देखो प्लस का 2k इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा बच्चों माइनस का 2k, -3 उधर ले जाओ क्या बन जाएगा प्लस का 3। अब 3 - 1 होता है 2 और 3k - 2k क्या बनेगा बच्चों k, आंसर k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2। तो आपसे k का वैल्यू पूछा था तो k का वैल्यू क्या आ चुका है, k का वैल्यू 2 आ चुका है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको और भी आगे सॉल्व करना है, लेकिन अभी आपका ऑप्शन मिल गया तो इतना ही सेटिस्फाई रखें। ठीक है, यहां से एक सॉल्यूशन और आएगा k डज नॉट इक्वल वाला, तो अभी जब आपका ऑप्शन मिल ही गया तो फिर ठीक है इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप k का वैल्यू 2 रखें, उसके लिए क्या होगा नो सॉल्यूशन शो करेगा। अब k का वैल्यू ये पूछ लेता k का वैल्यू क्या नहीं रखें, तो क्या नहीं रखें उसके लिए आपको क्या करना होता, इस वाले को इसके साथ सॉल्व करना होता, तो k की वैल्यू डज नॉट इक्वल वाली मिल जाती, तो ऐसे काम चल जाता। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं पूछा तो k का वैल्यू 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर, जल्दी से नोट करें। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, इफ AO अपॉन OC
BO अपॉन OD इज इक्वल टू 1/3 है एंड DC का वैल्यू 1.5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। तो क्या करना है देखें, AO कितना यूनिट है बच्चों 1, AO है 1 यूनिट, OC कितना है 3 यूनिट, OC है 3 यूनिट। आप इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखें, जो इसकी साइड है वो 1 है तो ये कितनी है 3 है, मतलब 3 गुना है। ऐसे यहां देखो BO कितना है 1 है तो OD कितना है 3 गुना है। BO अगर 1 है तो OD 3 गुना है। तो मैं ये कह सकता हूं ऊपर वाले ट्राइंगल की साइडों का 3 गुना करो तो नीचे वाले ट्राइंगल की साइड मिल जाएगी। इसका मतलब ये है हमसे AB पूछा है, तो AB क्या होगा, AB में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये वाली साइड DC मिल जाएगी। DC है कितनी, DC है बच्चों ये, DC की वैल्यू हमको पता है कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो AB का आंसर क्या, 3 से आप काट दें तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट कर दें तो मैं देख लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नोट करें जल्दी से, 0.5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बच्चों एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा काम, एक घर से कॉल आ गई है तो अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कल से जो है आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखें जरूर। जितने मैंने आज 6 क्वेश्चन कराए तो 6 के 6 आपको घर पर जाके खुद सॉल्व करने हैं। अगर नहीं आपसे बनते हैं तो आप फिर से मेरे से पूछेंगे, ये आपको वादा करना होगा और मेहनत जरूर करते रहें। 6 के 6 क्वेश्चन मुझे कल चाहिए, तो सबसे पहले मैं इनके बारे में पूछूंगा। तो चलिए बच्चों, अब कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।